तो ये एग्जाम्पल देखें, यदि दीर्घवृत्त की जीवाएँ पी एस क्यू और पी एस डैश आर हैं जो नाभियों एस व एस डैश से क्या होती हैं, गुजरती हैं, तो सिद्ध करो कि एस पी अपॉन एस पी एस क्यू और पी एस डैश अपॉन आर एस क्यू पी की क्या हैं, स्थिति पर निर्भर नहीं करती है। ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। यानी पी की कंडीशन पर निर्भर नहीं करेगा इसका मान, ये सिद्ध करना है। क्या दे रखा है कि क्या दे रखा है, जैसे कोई ये दीर्घवृत्त है ना, कोई ये दीर्घवृत्त है और दीर्घवृत्त है तो उसकी क्या होंगी, दो नाभियाँ होंगी, एक एस डैश और एक एस, ठीक है। और ये अपनी क्या है, उसकी दो जीवाएँ हैं जिसमें क्या है, पी बिंदु क्या है, कॉमन है, एक पी एस डैश आर है, एक पी एस क्यू है, ठीक है। अच्छा, तो अपने को क्या करना है कि पी एस पी अपॉन एस क्यू प्लस के पी एस डैश अपॉन आर एस डैश का क्या निकालना है दोस्तों, मान निकालना है, ठीक। अच्छा, अब देखो क्या करते हैं कि हमने लिखा है माना दीर्घवृत्त का समीकरण। दीर्घवृत्त का समीकरण हम जानते हैं कितना होता है, एल अपॉन आर बराबर 1 + e cos थीटा होता है। दो नाभियों की जीवा कितनी है, पी एस क्यू और पी एस डैश आर है, ये भी बताया ही है ना। अच्छा, फिर लिखा है माना बिंदु पी एस पी एल्फा, पी के क्या मान लिए, एस पी तो है ही है दूरी, एस क्या माना है यहाँ, ओरिजिन माना है ध्रुव, यानी कि एक जो नाभि है उसको नाभि है उस पर क्या मानेंगे, ध्रुव स्थित मानेंगे। तो एस है, एस वो ध्रुव है, एस वो नाभि है, इस पर ध्रुव स्थित है, ठीक है। अच्छा, तो पी के एस पी अल्फा, और ये कितने का कोण बनाती है, यहाँ से एक्स एक्सिस हो गया तो ये कितने का, अल्फा का, तो एस पी अल्फा। और क्यू जो है, अब ये लाइन है तो ये अल्फा है, तो ये कितना बनेगा पूरा कोण, ये वाला, ये पाई और ये अल्फा, तो कितना हो जाएगा, एस क्यू, क्यू का हो जाएगा एस क्यू है ना, और ये एंगल अल्फा और ये एंगल पाई प्लस अल्फा है ना। पी बिंदु भी सांकव पर स्थित है और क्यू बिंदु भी सांकव पर स्थित है, ठीक है। तो P जब सांकव पर स्थित है तो सांकव के समीकरण को क्या करेगा दोस्तों, संतुष्ट करेगा। तो एस पी आर की जगह लिख देते हैं एस पी और 1 + e cos अल्फा। ऐसे ही Q बिंदु भी सांकव पर स्थित है तो सांकव के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो R की जगह एस क्यू और 1 + e पाई प्लस अल्फा, 1 + पाई प्लस अल्फा माइनस के सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव L अपॉन एस क्यू। अब मैंने समीकरण 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, 2 और 3 को जोड़ देंगे तो e cos अल्फा e cos अल्फा आपस में कट जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव है ना, और ये आ जाएगा 2 L अपॉन एस पी और L अपॉन एस क्यू बराबर 2, और L यहाँ से कॉमन आ जाएगा। L को हम क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ से कॉमन लेकर नीचे, तो 2 अपॉन L 1 अपॉन एस पी 1 अपॉन एस क्यू बराबर 2 अपॉन एल। इसको 3 माना, इससे पहले वाले को 3 माना, इसको कितना मान लेंगे, 4। अब इसी प्रकार जिस प्रकार से हमने अभी जो समीकरण निकाला था उसी प्रकार से इस समीकरण को भी निकाल देंगे। 1 अपॉन एस डैश पी प्लस 1 अपॉन एस डैश आर बराबर 2 अपॉन एल, है ना। अब देखो, एक समीकरण हमने निकाला 1 अपॉन एस पी प्लस 1 अपॉन एस क्यू, 1 अपॉन एस पी प्लस 1 अपॉन एस क्यू बराबर 2 अपॉन एल, ये एल है ना, और 1 अपॉन एस डैश पी प्लस 1 अपॉन एस डैश आर बराबर कितना दोस्तों, निकाला है हमने 2 अपॉन एल। इन दो समीकरणों में क्या करते हैं कि एस पी से इसमें क्या दे देते हैं, भाग दे देते हैं, क्योंकि हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है ये, है ना। तो एक काम करते हैं हम एक काम करते हैं, सॉरी, एस पी से नहीं, किससे, एस क्यू से भाग दे दो। इसमें एस क्यू से भाग देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, एस क्यू अपॉन एस पी प्लस एस क्यू से एस क्यू कट जाएगा, 1 आ जाएगा, और बराबर 2 अपॉन एल एस क्यू, ठीक है। इसमें करेंगे अपन किससे, देखिए यहाँ क्या लाना है, ऊपर पी एस डैश लाना है, इसलिए क्या करेंगे, और नीचे लाना है आर एस डैश या एस डैश आर। तो एस डैश आर से क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। एस डैश आर से जब भाग देंगे तो आएगा एस डैश आर अपॉन एस डैश पी प्लस इससे ये कट जाएगा 1 2 अपॉन एल एस डैश आर, ठीक है। ये आ गया अपना
अब इसमें क्या करते हैं, ये हमने देखिए यहाँ पे निकाला 1/SP/SQ ये आ गया है ना। फिर ये हमने SP/SQ एक काम करते हैं, इसको किससे भाग देते हैं अपन भाग देते हैं SP/SQ, उल्टा भाग देना पड़ेगा। SP/SQ आएगा, फिर अपना कितना आएगा 2SP/L-1 है ना। एक तो ये समीकरण, ये इससे पहले 5 माना तो इसको 6 मान लिया। और इसी प्रकार SP/SR, यहाँ पर मैंने किससे भाग दिया था, SQ से भाग दिया था, SP से भाग दिया था, हम देंगे SQ से भाग, ठीक है। अच्छा तो ये आ जाएगा। अच्छा फिर ये आ जाएगा SP/SR बराबर 2/L/SP-1, ठीक है। अब इन 6 और 7 जो समीकरण, ये 6 मान लिया, ये 7 मान लिया, इन 6 और 7 समीकरणों को क्या कर देंगे दोस्तों, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आएगा अपना कितना, अपना आएगा देखें SP/SQ और कहाँ पे गया SP/SR, इन दोनों को जोड़ देंगे, ये जोड़ दिया, बराबर आएगा 2 है ना। 2/L दोनों जगह क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। फिर हम क्या लिखेंगे SP और SP और -1 कितना -2, ये हमने यहाँ तक लिख दिया। SP/SQ प्लस SR बराबर 2, ये क्या होता है, ये देखें, ये जो दूरी है, यानी कि ये जैसे कोई क्या है, दीर्घवृत्त है ना, और ये एस है एक नाभि, ये दूसरी नाभि है। तो दीर्घवृत्त की परिभाषा क्या होती है दोस्तों, ये P बिंदु है कि नाभि से दीर्घवृत्त पर स्थित किसी बिंदु की दूरी और उसी बिंदु की नाभि की दूसरी नाभि से दूरी, दीर्घवृत्त की दूसरी नाभि से दूरी, यानी कि नाभीय दूरियों का योग, ऐसा बोल सकते हो। नाभीय दूरियों का योग यानी कि एक नाभि की किसी चलायमान बिंदु से दूरी और दूसरी नाभि की भी चलायमान बिंदु से, उसी चलायमान बिंदु से दूरी का जो योग होता है, इन दोनों दूरियों का योग वो फिक्स होता है, वो अर्धनाभिलंब, टोटल नाभिलंब होता है 4a, ये हो जाएगा अर्धनाभिलंब 2a के बराबर होता है। तो SP/SP' = 2a। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2a, 2 × 2a 4a - 2/L। ये जो चीज़ है, ये देखिए, ये पूरा क्या है, पार्ट कांस्टेंट है, यानी यहाँ पर कहीं भी R नहीं आ रहा है। यही अपने को क्या करना था दोस्तों, सिद्ध करना था, यानी P की स्थिति यानी कि क्या, अल्फ़ा, और यहाँ पर क्या है, अल्फ़ा पर कभी भी डिपेंड नहीं करेगा, क्या, यहाँ पर सारी चीज़ें क्या है, कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट है, 4a क्या है, a अपना 4 है, ये a है, सभी क्या हैं, कांस्टेंट है ना। तो ये कांस्टेंट है, इसलिए क्या है, यानी कि इसका जो मान है कभी भी इसकी स्थिति पर निर्भर नहीं करेगा। इट मीन्स क्या है कि जो मान आया वो क्या है, जो अपन सिद्ध करवा रहा था अपने को, वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट यानी कि P की स्थिति पर डिपेंड नहीं करेगा। अच्छा, इसके बाद जो टॉपिक है वो है दोस्तों सरल रेखा का ध्रुवीय रूप में समीकरण। देखिए, सरल रेखा का ध्रुवीय रूप में समीकरण क्या होता है, AX प्लस BY प्लस C बराबर 0, ये होता है रेखा का समीकरण। अब इसी समीकरण को हमें किस में बदलना है, ध्रुवीय में। तो ध्रुवीय में बदलने के लिए x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा अपन क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं, ठीक है। तो उसका समीकरण क्या आएगा, a, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ax प्लस by बराबर c, a इंटू r cos थीटा प्लस b इंटू r sin थीटा बराबर c। तो यहाँ से आएगा r कॉमन आ जाएगा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर c/r, ठीक है। ये अपना क्या है, किसी भी रेखा का ध्रुवीय रूप में समीकरण को ये समीकरण क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अब इसके बाद में हमने क्या है कि जो ये समीकरण है
ये वाला C/R बराबर A cos थीटा प्लस B sin थीटा, इस वाले समीकरण को हमें ध्यान रखना है कि ये शांकव का या ध्रुवीय समीकरण में किसी रेखा का क्या होता है, ध्रुवीय रूप होता है। यानी कि ये जब समीकरण इस प्रकार से अपने को मिलेगा तो हम समझ जाएंगे कि जो ये समीकरण है वो किसी लाइन का क्या है, इक्वेशन हो सकता है या होगा। ठीक है ना, लाइन का इक्वेशन ही होगा जो इस प्रारूप में होगा। अब हम एक क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। शांकव पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा का ध्रुवीय समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी कोई शांकव दिया हुआ है और उसमें दो बिंदुओं को ज्वाइन कराने वाली, जो मिलाने वाली जो लाइन है ना, उसको क्या है, अपन उस जीवा का समीकरण ज्ञात करना चाहते हैं। अब देखें क्या है कि शांकव का समीकरण ये होता है ना। अब शांकव पर दो बिंदु मान लेते हैं जिनके बीच में क्या खींचनी है, जीवा खींचनी है। तो पहली मान ली P, पहला बिंदु मान लिया P और दूसरा बिंदु मान लिया Q। पहले बिंदु P के कोऑर्डिनेट माने SP अल्फा और दूसरे बिंदु Q के कोऑर्डिनेट माने SQ बीटा। यहाँ पर S हमेशा नाभि और ध्रुव है। ठीक है ना। अच्छा, तो उसी कंडीशन में जब शांकव की नाभि पर ध्रुव स्थित होगा, उसी कंडीशन में यह समीकरण किसी शांकव का ध्रुवीय समीकरण होगा। ठीक। अच्छा, फिर हमने लिखा यदि ये बिंदु P इस पर शांकव पर स्थित है, इसको संतुष्ट करेगा, Q इस पर स्थित है तो इसको संतुष्ट करेगा। यहाँ R की जगह लिख देंगे SP और यहाँ R की जगह लिख देंगे SQ और यहाँ पर लिख देंगे अल्फा, एंगल अल्फा, यहाँ थीटा की जगह, और यहाँ लिख देंगे एंगल बीटा। ठीक है। अब देखें, अच्छा हम जानते हैं कि शांकव पर किसी रेखा का ध्रुवीय रूप में समीकरण क्या होता है। अभी वो अभी बताया ही था, C/R बराबर A cos थीटा प्लस B sin थीटा, है ना। ऐसा क्या होता है, शांकव किसी रेखा का ध्रुवीय रूप में समीकरण। यहाँ पर C की जगह हम L लेंगे क्योंकि L क्या है, नाभिलंब, है ना। तो C की जगह L ले लिया। L/R बराबर A cos थीटा प्लस B sin थीटा। अब हमको पता है कि शांकव का समीकरण क्या होता है, L/R बराबर 1 + E cos थीटा या अल्फा जो भी है ना, थीटा मान लेंगे। अच्छा, तो L/R बराबर ये और L/R बराबर ही ये लाइन का समीकरण। तो L/R बराबर कितना हो जाएगा, मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 + E cos थीटा के बराबर या अल्फा के बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखें क्या, A cos अल्फा प्लस B sin अल्फा बराबर 1 + E cos अल्फा। अल्फा किसके रेस्पेक्ट में, अल्फा P बिंदु के रेस्पेक्ट में। यानी कि जिस बिंदु यानी अल्फा जो SP अल्फा है वो क्या है, वो किस पर स्थित है, वो शांकव पर स्थित है। ठीक। अच्छा, ऐसे ही जैसे ही लिखा है A cos अल्फा प्लस B sin अल्फा, क्योंकि ये कैसे बराबर हुए, क्योंकि इनका मान L/R के ही बराबर है। इसका मान L/R के बराबर और इसका मान भी L/R के बराबर। और जो ये रेखा है वो किसका समीकरण, PQ का समीकरण हमने माना है। और P बिंदु किस पर स्थित है, शांकव पर स्थित है। तो शांकव को भी P बिंदु यदि लाइन, रेखा और शांकव पर स्थित, तो शांकव को भी क्या करेगा, संतुष्ट करेगा और रेखा के समीकरण को भी संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पर थीटा की जगह अल्फा रख देंगे तो ये आ जाएगा। यदि थीटा की जगह बीटा रख दें तो ये समीकरण प्राप्त होगा। ठीक है। इसको 5 दे दिए, इसको दे दिया हमने कितना, 5, इसको दे दिया 6। अब हमें क्या करना है, देखो हमने क्या माना है, हमने माना है ये शांकव की जीवा का समीकरण है। अब हमें यदि समीकरण प्राप्त करना है तो हमारे पास ये जो A और B कांस्टेंट है वो हमने अपनी मन से माने, अपनी मर्जी से चूज़ किए हैं। हमको नहीं पता इनका मान क्या है, तो हमें क्या करना है, इनका ही मान कैपिटल A और कैपिटल B का मान ही हमें क्या करना है, पता करना है, निकालना है। और A और B का मान निकालकर हम इन्हीं समीकरणों में क्या कर देंगे दोस्तों, उनको रख देंगे। तो हमारे पास जो है शांकव की जीवा का समीकरण आ जाएगा। अच्छा, शांकव की जीवा का समीकरण निकालने के लिए A और B के मान निकालने पड़ेंगे। और A और B के मान निकालने के लिए हमारे पास क्या है, हमने 2 समीकरण निकाले, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अब हमारे पास 2 समीकरण हैं और 2 ही क्या हैं, कॉन्स्टेंट हैं, A और B में भी हैं। तो हम क्या करेंगे, एक बार तो हम इसमें कॉस बीटा का मल्टीप्लाई, गुणांकों को आपस में इंटरचेंज करके ऐड करेंगे और माइनस कर देंगे, है ना। ठीक है। तो मैंने इनको इसमें कॉस बीटा, इसमें कॉस अल्फा का कर दिया एक बार, है ना।
यानी कि ए के गुणांक का इसमें और ए के इसमें वाले में ए के गुणांक का इसमें गुणा कर दिया और घटा दिया, तो ये ए कट जाएगा, क्या बचेगा बी वाला बचेगा। तो यहाँ जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन बीटा कॉस अल्फा, बी कॉमन ले लेंगे, ये साइन ए, ये किसका फार्मूला बन जाएगा, साइन सी माइनस वो साइन ए कॉस ए माइनस कॉस ए साइन बी, है ना। तो ये बन जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर, अब ये कॉस बीटा माइनस अल्फा कॉस सी माइनस कॉस टी वाले फार्मूले से, टू साइन सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी माइनस सी बाई टू, सी माइनस डी माइनस सी बाई टू उल्टा, है ना। अल्फा में से बीटा घटा देंगे, यहाँ पर ये कुछ, यहाँ पर फिर मैंने लगाया साइन 2 थीटा, 2 अल्फा है 2 थीटा, तो 2 बी है 2, ये आएगा 2, ये आएगा यहाँ पर 2 साइन 2 थीटा का फार्मूला लगाएंगे, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और 2 साइन ये आ गया यहाँ पर ये, और ये हमने यहाँ से ये अल्फा माइनस बीटा बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 काट दिया और हम किसका मान निकाल देंगे, बी का मान। ये हमने सॉल्व करके निकाल दिया, है ना। यहाँ से भी थोड़ा टिपिकल आता है, इसको सॉल्व करके कट पिट के ये आ गया प्योरीफाई होके, ठीक है। अब हमने बी का मान निकाला, इसी प्रकार हम किसका मान निकालेंगे, ए का मान। ए का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने कॉस बीटा का मल्टीप्लाई यहाँ किया है, कॉस अल्फा का मल्टीप्लाई यहाँ किया है, तो मैं करूँगा इस बार साइन बीटा का इधर और साइन अल्फा का इधर, यानी बी के गुणांकों को इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई करके इनको घटा देंगे। घटाने के बाद देखिए किस तरह से ये अपने को इस तरह से ये चीज़ें प्राप्त होंगी, है ना। ये आप देख लेना एक बार, इसको जो कोई टफ नहीं है। और ए का मान हम यहाँ पर ये निकाल देंगे, ये स्मॉल ए है, और ए का मान निकालने के बाद हम उसी समीकरण, कौन से, जीवा का समीकरण हमारे पास आया एल अपॉन आर बराबर ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, इसमें हम इसको पुट कर देंगे ए और बी के मानों को। ए और बी के मानों को पुट करने के बाद हमें आएगा ये, इसमें रखा एल अपॉन आर बराबर ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ए का मान इसमें रख दिया, बी का मान इसमें रख दिया। थोड़ा इसको क्या कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद हमारे पास ये समीकरण प्राप्त होगी, एल अपॉन आर बराबर ई कॉस थीटा प्लस कॉस, ये है ना। इसको जो है इसको कहाँ ले जाएंगे, सेक में, नीचे है ना, तो सेक बीटा माइनस अल्फा बाई 2 कॉस, या कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, तो कॉस थीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ये जो समीकरण है ये है किसी सांकव की जीवा का ध्रुवीय रूप में समीकरण। जो ये समीकरण है एल अपॉन आर बराबर ई कॉस थीटा प्लस के सेक बीटा माइनस अल्फा बाई 2 कॉस थीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये जो समीकरण है वो किसी सांकव की ध्रुवीय रूप में समीकरण को, जीवा के ध्रुवीय रूप में समीकरण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, धन्यवाद।